के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गणित में हमने एक सीरीज़ शुरू की थी और उसमें एक चैप्टर शुरू किया था काम समय। इस चैप्टर में हम टाइप बाय सवाल पढ़ा रहे हैं और इसमें 2 टाइप के सवाल हमने पढ़ा दिए थे। आज हम तीसरे टाइप के सवाल देखते हैं। चाहे कितने भी टाइप इसमें हों, सबके लगाने का तरीका एक ही होगा। तीसरे टाइप का पहला सवाल देखिए। ये जो पहला सवाल ऊपर लिखा हुआ है, इसमें क्या है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 25 दिन में करता है। हमें इनका टोटल काम पहले पता करना है। तो टोटल काम कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम ले लो और एलसीएम हो जाएगा 100। ये हमारे पास टोटल काम हो गया। अब इनके एक एक दिन का काम पता कर लो। 20 का इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 5 और 25 का भाग देंगे तो आ जाएगा 4। अब ये सवाल में क्या है, ए एक दिन में 5 पौधे लगाता है और बी एक दिन में 4 पौधे लगाता है। सवाल में आगे ये कहा गया है कि ए और बी दोनों ने 5 दिन काम किया। अब एक बात खुद से सोचो, ए एक दिन में 5 पौधे लगाता है, बी एक दिन में 4 पौधे लगाता है। दोनों ने अगर काम किया तो एक दिन में 9 पौधे लगे। अब इन्होंने 5 दिन काम किया तो 5 दिन काम करने पर कितने पौधे लगा लिए होंगे, 45। टोटल मुझे 100 पौधे लगाने थे, दोनों ने मिलकर 45 पौधे लगा दिए। 45 इसमें से घटा दो, कितना बचेगा, 55। अब बचा हुआ काम ए कितने दिन में करेगा। अब बचा हुआ काम क्या है, 55। अब यहाँ से सोच लो, ए एक दिन में 5 पौधे लगाता है, 55 पौधे लगाने में कितना टाइम लगाएगा। 5 का इसमें भाग दे दो, 11। आंसर आ जाएगा 11 दिन। इसी तरह का एक अगला सवाल देखिए और अगला सवाल जो ऊपर लिखा है, ए किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। ऐसे सवाल लगाने के लिए मुझे पहले टोटल काम पता होना चाहिए और टोटल काम का मतलब क्या हो गया, इन दोनों का एलसीएम ले लो और इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 90। जब टोटल काम पता लग जाए फिर इनका एक एक दिन का काम निकाल लो। ए का एक दिन का काम निकाल लो। एक दिन का काम कैसे निकलेगा, 18 का इसमें भाग दे दो, 5 आ जाएगा। 15 का इसमें भाग दे दो, 6 आ जाएगा। अब कोई काम सोच लो, काम क्या था, पौधे लगाना। ए एक दिन में 5 पौधे लगाता है, बी एक दिन में 6 पौधे लगाता है। अब ऊपर जो सवाल दिया है, इस सवाल में वो ये कहता है कि बी ने काम शुरू किया और 10 दिन तक किया। खुद दिमाग से सोचो, एक दिन में वो 6 पौधे लगाता है। अगर इसने 10 दिन काम किया होगा तो कितने पौधे लगाए होंगे, 60। टोटल 90 पौधे लगाने थे, 60 पौधे बी ने लगा दिए तो 60 इसमें से हटा दो, बचेंगे कितने, 30। अब शेष बचा हुआ काम ये है 30 पौधे और लगाने हैं और ये 30 पौधे कौन लगाएगा, ए लगाएगा। अब यही पूछा गया है कि शेष बचा हुआ काम ए कितने दिन में करेगा। तो ए एक दिन में 5 पौधे लगाता है, 30 पौधे लगाने के लिए इसको कितने दिन लगेंगे, 5 × 30 माने 6 दिन। आंसर आ जाएगा 6 दिन। अब इसी तरह का एक और सवाल देखिए। सवालों में कितना भी घुमाएगा लेकिन लगाने का तरीका वही रहेगा। देखना इसको भी, ये सवाल जो ऊपर लिखा है, इस सवाल में ये दिया है ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, बी उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। हमें टोटल काम पता करना है तो इनका और इनका एलसीएम लेना होगा मुझे और एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। अब हमें एक दिन का काम पता करना है तो 8 का इसमें भाग दे दो, 8 तिया 24, 12 का भाग दे दो तो ये आ गया। माने ए और बी एक दिन में 3 पौधे लगाते हैं, बी एक दिन में 2 पौधे लगाता है। अब सवाल में ये कहा गया है कि बी ने 4 दिन काम किया। खुद सोचो, यहाँ पर बी एक दिन में 2 पौधे लगाता है, इसने 4 दिन पौधे लगाए तो कितने पौधे, 8 पौधे लगा लिए होंगे। 8 पौधे इसमें से घटा दो। अब पौधे कितने लगाने हैं, 16। अब ये 16 पौधे पूछा गया ए कितने दिन में लगाएगा, तो हमें ए का एक दिन का काम पता होना चाहिए। अब यहाँ से सोचो, ए और बी दोनों मिलकर के 3 पौधे लगाते एक दिन में और बी अकेला 2 पौधे लगा देता एक दिन में। अगर बी के यहाँ से हटा दें तो ए का जो बचेगा वो एक
पौधा लगाएगा, यानी ए एक दिन में कितने पौधे लगाएगा? एक पौधा लगाएगा। तो 16 पौधे लगाने में कितने दिन लगा देगा? 1 से काट दो तो 16 ही आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 16 दिन। इसी तरह का अगला सवाल देखिए। तो अगला सवाल जो ऊपर लिखा है इसमें भी सेम वही चीज़ है। ए किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। हमें ऐसे सवालों में पता ये करना है कि टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है। तो इसके लिए हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम हो जाएगा 18। 9 का इसमें भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? 2। 18 का इसमें भाग दीजिए 1। ये एक दिन का काम आ गया। इसका मतलब ए एक दिन में 2 पौधे लगाता है और बी एक दिन में एक ही पौधा लगाता है। सवाल में ये कहा गया है कि ए और बी दोनों ने मिलकर कुछ दिन तक काम किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। अब ऐसे सवालों के लिए इसको एक लाइन पर दिखा दो। अब सवाल में ये कहा गया है कि ए और बी ने मिलकर कुछ दिनों तक कार्य किया। कुछ दिनों तक हम मान लेते यहाँ तक कार्य किया। कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया, तो ये 3 दिन यहाँ पर कार्य हुआ, लेकिन ये कार्य किसने किया? ए यहाँ पर चला गया था छोड़ के, 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया था। अब ये जो कार्य बचा है ये किसने किया होगा? बी ने किया होगा। ये कार्य किसने किया? बी ने किया। अब सवाल में ये देखिए, तो ये बी ने कितने दिन कार्य किया? 3 दिन। अब बी एक दिन में एक पौधा लगाता है, 3 दिन में इसने कितने पौधे लगाए होंगे? 3 पौधे लगाए होंगे। अब 3 पौधे इसमें से किसने लगा दिए? बी ने। तो बचा कितना? 15। तो ये 15 पौधे किसने लगाए होंगे? ए और बी दोनों ने। ए लगाता है 2 पौधे और बी लगाता है 1 पौधा। दोनों को मिला दो तो एक दिन में 3 पौधे लगते हैं। अब ये 15 पौधे लगाने के लिए कितने दिन लगेंगे? तो 3 से काट दो, 5 आ जाएगा, 5 दिन। लेकिन सवाल ये पूछा गया कि टोटल कितने दिन लगे? टोटल कितने दिन लगे? तो 3 दिन तो बी ने अकेले काम किया था, 3 दिन तो बी ने अकेले काम किया था और 5 दिन ए और बी दोनों ने काम किया। तो काम टोटल कितने दिन चला? काम चला 5 + 3 = 8 दिन। इसी तरह का एक और सवाल देखिए ऊपर जो लिखा है। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। अब हमें टोटल काम, ऐसे सवालों में हमें टोटल काम पता करना चाहिए। तो टोटल काम के लिए दोनों का एलसीएम ले लो और एलसीएम हो जाएगा 20। 10 का इसमें भाग देंगे तो 2 आ जाएगा और 20 का इसमें भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ये एक दिन का काम हो गया। बी ने 2 दिन काम किया। अब यहाँ से सोच लो, बी एक दिन में 1 पौधा लगाता है। अगर इसने 2 दिन पौधे लगाए होंगे तो 2 पौधे लगा दिए होंगे। 2 पौधे इसमें से घटा दो तो कितने आ गए? 18। अब ये 18 जो पौधे हैं ये ए और बी दोनों ने लगाए होंगे। अब ए और बी, ए एक दिन में 2 पौधे लगाता है, बी एक दिन में 1 पौधा लगाता है। इन दोनों ने मिलकर लगाए होंगे तो एक दिन में 3 पौधे लगाए होंगे। और 18 पौधे अगर ये लगाएंगे तो 18 में इसका डिवाइड कर दो, 3 × 18। यहाँ पर कितने दिन लग गए? 6 दिन। सवाल ये पूछा है कि टोटल कितने दिन लगे थे? तो 6 दिन तो ए और बी ने काम किया, 2 दिन बी ने काम किया, टोटल कितने दिन काम हुआ? 8 दिन। तो 8 दिन में ये काम पूरा हो गया। अगर वो ये पूछता कि कितने दिनों बाद एक काम छोड़कर गया था तो 6 दिन आंसर हो जाएगा इसका। इसी तरह का एक और सवाल देखिए। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। ऐसे सवाल लगाने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल काम कितना है। अब टोटल काम कितना है इसके लिए दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 15 और 18 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। इसका मतलब टोटल 90 पौधे लगाने हैं। हमें एक दिन का काम पता होना चाहिए, तो 15 का इसमें भाग दे दो 6 आ जाएगा, 18 का इसमें भाग दे दो 5 आ जाएगा। इसका मतलब ए एक दिन में 6 पौधे लगाता है और बी एक दिन में 5 पौधे लगाता है। आगे सवाल में ये कहा गया है कि इन दोनों ने मिलकर कुछ दिन कार्य किया। तो ये हम इस तरह की एक लाइन बना लेते हैं। यहाँ पर हमें पता लगा कि ए और बी ने यहाँ तक कार्य किया। तो
तो कितने दिन यहाँ पर लगे हमें नहीं पता है, लेकिन जो बचा काम था यहाँ पर ए कार्य छोड़कर चला गया और ये जो काम शेष बचा था इसमें बी ने 7 दिन लगाए कि बी एक दिन में 5 पौधे लगाता है। इसने अगर 7 दिन पौधे लगाए होंगे तो 35 पौधे लगा दिए होंगे और 35 पौधे अगर लग गए हैं तो शेष काम कितना बचेगा, 5 और 5 55। अब सवाल में ये पूछा गया है कि कितने दिन बाद ए ने कार्य छोड़ा था, माने ए और बी ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया था। ए और बी दोनों मिलकर 11 पौधे एक दिन में लगाते हैं, 55 पौधे लगाने में कितना समय लगाएंगे, तो 11 का इसमें भाग दे दो, 11 से काट दो 5 मीन्स 5 दिन। और ये अगला सवाल दिया है इसमें 3 लोग हैं। 3 कौन है, ए किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, सी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। तो पहले तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए हमें टोटल काम पता होना चाहिए, टोटल काम कितना है, और टोटल काम के लिए इन सभी का एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम कितना आएगा 180। हमें एक दिन का काम पता चलना चाहिए तो इसका इसमें भाग दे दो 10 आ जाएगा, 20 का इसमें भाग दे दो 9 आ जाएगा, 30 का इसमें भाग दे दो 6 आ जाएगा। ये एक दिन का काम आ जाता है। ए एक दिन में 10 पौधे लगाता है, बी एक दिन में 9 पौधे लगाता है और सी एक दिन में 6 पौधे लगाता है। आगे सवाल में ये कहा गया है कि बी और सी ने 2 दिन कार्य किया, तो बी एक दिन में 9 पौधे लगाता है, सी एक दिन में 6 पौधे लगाता। अगर इन दोनों ने मिलकर कार्य किया होगा तो एक दिन में 15 पौधे लगाए होंगे, लेकिन इन्होंने 2 दिन कार्य किया तो यहाँ से 30 पौधे लगा दिए होंगे। अब 30 इसमें से घटा दो, अब कितने बचे 150, और इसको कौन करेगा ए, तो ए एक दिन में 10 पौधे लगाता है, 150 पौधे लगाने हैं तो 10 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 15 दिन। तो सवाल में यही पूछा गया था कि शेष बचा हुआ कार्य ए कितने दिन में करेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 15 दिन। इस सवाल को देखिए कि ए किसी कार्य को 36 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 54 दिन में पूरा करता है और सी उसी कार्य को 72 दिन में पूरा करता है। ऐसे सवालों के लगाने के लिए सबसे पहले मुझे टोटल कार्य पता होना चाहिए और टोटल कार्य के लिए इन सब का एलसीएम ले लेते हैं और इनका एलसीएम आएगा 216। इसका इसमें भाग देंगे 6 आ जाएगा, इसका इसमें भाग देंगे 4 आ जाएगा, 72 का इसमें भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। ये एक दिन का कार्य होता है। ए एक दिन में 6 पौधे लगाता है, बी एक दिन में 4 पौधे लगाता है और सी एक दिन में 3 पौधे लगाता है। ऐसे सवालों के लिए इस तरह की एक लाइन खींच लो। ये हमारा कुल कार्य है। ये कार्य शुरू किया था ए, बी और सी, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी ने शुरू किया था और ये करते गए कुछ दिनों। सवाल में ये कहा गया है कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। यहाँ पर ए ने कार्य छोड़ दिया। कार्य समाप्त होने के 12 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12 दिन है, इधर 8 दिन है, तो इधर कितना बचा होगा 4 दिन। ये यहाँ पर जो कार्य हुआ होगा वो 4 दिन हुआ है। अब यहाँ पर 4 दिन किसने कार्य किया, यहाँ से तीनों लोग कार्य कर रहे थे ए, बी और सी, लेकिन यहाँ पर आकर के बी ने कार्य छोड़ दिया। अब ये कार्य किसने किया होगा, ए और सी ने, और यहाँ पर ये कार्य किसने किया, यहाँ से ए बी छोड़ गया था, ये कार्य सी ने किया था। यहाँ से यहाँ तक ए बी सी ने कार्य किया, कितने दिन किया नहीं पता। यहाँ से यहाँ तक ए और सी ने कार्य किया क्योंकि बी यहाँ से छोड़ गया था। बी ने जब कार्य छोड़ दिया तो ये कार्य ए और सी ने किया, कितने दिन किया 4 दिन, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 12 दिन है, 8 उधर चले गए, यहाँ 4 ही बचे होंगे। यहाँ पर आकर के ए ने भी कार्य छोड़ दिया, तो यहाँ पर ए और सी कर रहे थे, ए ने छोड़ दिया, तो ये कार्य किसने किया होगा, सी ने। अब इस सवाल को मौखिक लगा डालिए, क्या करना है, सी ने 8 दिन कार्य किया, तो सी एक दिन में 3 पौधे लगाता है, 8 दिन में इसने कितने पौधे लगाए होंगे 24, तो 24 पौधे, टोटल 216 पौधे लगाने थे, 24 पौधे लगा दिए,
किसने लगाए? सी ने। तो बचा कितना? 2 और 192। सी के कार्य करने के बाद 192 पौधे और शेष बचे लगाने के लिए। अब ए और सी ने 4 दिन पौधे लगाए, 4 दिन काम किया, माने 4 दिन पौधे लगाए। ए एक दिन में 6 पौधे लगाता है, सी एक दिन में 3 पौधे लगाता है। ये दोनों जब मिलके लगाएंगे तो एक दिन में 9 पौधे लगेंगे। लेकिन इन्होंने 4 दिन काम किया तो 36 पौधे लगा दिए होंगे। 36 इसमें से और घटा दो, कितना बचेगा? 156। तो शेष कार्य कितना बचा? 156। और ये पौधे किसने लगाए? तीनों ने मिलकर। अब यहाँ से फिर सोचो कि ए एक दिन में 6 पौधे लगाता है, बी लगाता है 4 पौधे और सी लगाता है 3 पौधे। अगर ये तीनों मिलकर के लगाएं तो एक दिन में 13 पौधे लगेंगे। 6 और 4 10 और 3 13। तीनों अगर मिल जाएंगे तो एक दिन में 13 पौधे लगेंगे। इन तीनों को 156 पौधे लगाने हैं तो 13 से काट दो, 13 एकम 13, 2 बचा 6, 26 हो गया, 13 दूनी 26। तो यहाँ पर कितना आ गया? 12 दिन। अब सवाल में ये पूछा था कि इस टोटल काम में कितना समय लगा। 12 दिन तो तीनों ने काम किया, प्लस 4 दिन 2 लोगों ने काम किया और प्लस 8 दिन सी ने अकेले कार्य किया। तो 12 और 4 16 और 8 24, टोटल आ गया 24 दिन। आंसर हो गया। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा? 24 दिन। ये 24 दिन में कार्य पूरा हुआ। अब एक और सवाल देखिए, ऊपर जो सवाल लिखा है इसमें क्या है? ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है और सी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। ऐसे सवालों के लिए हमें कुल काम पता करना होता है और कुल काम के लिए हम इनका एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम आएगा 60। अब 10 का अगर इसमें भाग दे देंगे तो 6 आ जाएगा, 15 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा और 20 का भाग देंगे तो 3 आएगा। ये एक दिन का कार्य हो जाता है। माने ए एक दिन में 6 पौधे लगाता है, बी एक दिन में 4 पौधे लगाता है और सी एक दिन में 3 पौधे लगाता है। सवाल में ये कहा गया है कि पहले ए और सी ने 2 दिन कार्य किया, तो ए एक दिन में 6 पौधे लगाता है, सी एक दिन में 3 पौधे लगाता है। अगर इन दोनों ने कार्य किया होगा तो एक दिन में 9 पौधे लगे होंगे। 2 दिन पौधे लगाए तो 18 पौधे लगा दिए होंगे। तो ए और सी ने 18 पौधे लगा दिए। अब कितने बचे होंगे? 42। अब सवाल में ये कह रहा है कि ए कार्य छोड़कर चला गया और सी की सहायता करने के लिए बी आ गया। इसका मतलब अब जो कार्य करेंगे वो बी और सी करेंगे। बी एक दिन में 4 पौधे लगाता है, सी एक दिन में 3 पौधे लगाता है। अगर ये दोनों कार्य करेंगे तो एक दिन में 7 पौधे लग जाएंगे, एक दिन में 7 पौधे लग जाएंगे। अब 42 पौधे इनको लगाने हैं तो 7 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 6। तो ये आंसर हो गया 6 दिन। अब ये पूछा टोटल कितने दिन लगे होंगे। बी और सी ने कितने दिन कार्य किया था? 6 दिन। बी और सी ने कितने दिन कार्य किया था? 2 दिन। दोनों को मिला दो तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? 8 दिन। आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, और अगले सवाल में क्या दिया है? ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है और सी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। पहले हमें टोटल काम पता होना चाहिए कितना है। टोटल काम के लिए इन संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम हो जाएगा 60। 10 का इसमें भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, 12 का इसमें भाग देंगे तो 5 आ जाएगा और 15 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। ये एक दिन का कार्य आ जाता है। माने ए एक दिन में 6 पौधे लगाएगा, बी एक दिन में 5 पौधे लगाता है और सी एक दिन में 4 पौधे लगाता है। ऐसे सवालों के लिए इस तरह की एक लाइन बना लो और इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा टोटल कार्य है। शुरू में कार्य में कौन लगा था? तीनों लोग। तो तीनों लोगों ने कुछ दिन कार्य किया, लेकिन वो ये कह रहा बैक साइड से। तो इन तीनों ने कार्य शुरू किया, ए प्लस बी और प्लस सी। तीनों ने कार्य शुरू किया और वो ये कह रहा है कि कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। 5 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। इसके 2 दिन बाद, माने यहाँ पर बी ने कार्य छोड़ दिया तो यहाँ पर 2 दिन लगे और इधर कितना लगा होगा? फिर 3 दिन।
क्योंकि 5 दिन पहले इसने कार्य छोड़ा था, उसके 2 दिन बाद ये छोड़ गया बी, तो इधर कितने दिन बचे? 3। और ये कार्य किसने किया? सी ने। ये कार्य किसने किया? ए, बी और सी ने। अब हमें सवाल ये पूछा गया है कि टोटल कार्य करने में कुल कितने दिन लगे होंगे। तो सोचो, सी ने 3 दिन कार्य किया, सी एक दिन में 4 पौधे लगाता है। अगर ये 3 दिन पौधे लगाएगा तो 12 पौधे लगा देगा। 12 इसमें से घटा दो, 12 तो काम खत्म हो गया, 48 बचे। अब यहाँ पर ये जो कार्य किया था, ए चला गया था, तो यहाँ पर बी और प्लस सी 2 लोग बचे थे, तीनों लोग काम कर रहे थे। ए चला गया यहाँ से, ए जब चला गया तो ये जो 2 दिन कार्य हुआ वो किसने किया? बी और सी ने। अब बी और सी 2 दिन में कितना कार्य करेंगे? बी एक दिन में 5 पौधे लगाता है, सी एक दिन में 4 पौधे लगाता है। अगर इन दोनों ने 7 कार्य किया होगा तो 9 पौधे एक दिन में लगे होंगे। इन्होंने 2 दिन पौधे लगाए तो टोटल 18 पौधे लगा दिए होंगे। 18 इसमें से और घटा दो, कितना आएगा? 3। अब सवाल में ये पूछा गया, अब ये जो 30 दिन बचा है ये इन तीनों का कार्य है, ए, बी और सी का। अब तीनों का कार्य अगर जोड़े तो एक दिन में 6 पौधे लगाएगा ए, 5 लगाएगा बी और 4 लगाएगा सी। तीनों को जोड़े तो 6 और 5 11 और ये 15 है। यानी तीनों अगर मिल जाएं तो एक दिन में 15 पौधे लगाते हैं। तो इनको 30 पौधे लगाने हैं, भाग दे दो तीनों को मिलकर, तीनों का काम तो इधर है, तो 15 दूनी 30। तो इन्होंने साथ मिलकर कितने दिन काम किया होगा? 2 दिन। अब पूछा है कि पूरा कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगे होंगे। तो 2 दिन ये लगे, 2 दिन ये लगे और 3 दिन ये लगे, तो टोटल कितने हो गए? 2 प्लस 3 बराबर 7 दिन। तो टोटल कितने लगे? 7 दिन। ये कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? 7 दिन में। अब ये अगला सवाल फिर देखिए। ऊपर सवाल में ये दिया है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है और सी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। ऐसे सवाल लगाने के लिए हम टोटल कार्य निकाल लेते हैं कितना है, और टोटल कार्य निकालने के लिए इन संख्याओं का मुझे एलसीएम ले लेते। इनका एलसीएम आएगा 90। 9 का इसमें भाग दीजिए 10 आ जाएगा, इसका भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, इसमें भाग दे तो 6 आ जाएगा। सवाल में ये कहा गया है कि बी और सी ने कार्य शुरू किया और 2 दिन तक किया। तो सोचो, बी एक दिन में 9 पौधे लगाता है और सी एक दिन में 6 पौधे लगाता है। अगर इन दोनों ने पौधे लगाना शुरू किया होगा तो एक दिन में 15 पौधे लगाए होंगे, लेकिन इन्होंने 2 दिन कार्य किया तो 2 दिन में कितने पौधे लगा दिए होंगे? 30। तो 90 से 30 पौधे घटा दो, ये तो काम हो चुका, इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो ये घटा देंगे, आ जाएगा 60। अब सोचिए, ये बचा हुआ कार्य कितना है? 60। ए एक दिन में 10 पौधे लगाता है, तो 60 पौधे लगाने में कितने दिन लगाएगा? 60, 6 दिन। तो यही पूछा गया था कि बचा हुआ कार्य ए कितने दिन में करेगा, जो करेगा उसी से डिवाइड कर दो, वो दिन सीधे दिन निकल आते हैं। अब अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल ये जो लिखा है इसमें क्या दिया है? ए किसी कार्य को 24 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 32 दिन में पूरा करता है, सी उसी कार्य को 64 दिन में पूरा करता है। अब ऐसे सवालों के लिए हम टोटल कार्य पता कर लेते हैं, टोटल कार्य कितना होगा। इसके लिए इन संख्याओं का हम एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम इसका कितना आएगा? 192। 24 का इसमें भाग दीजिए 8 आ जाएगा, 32 का इसमें भाग दीजिए 6 आ जाएगा, और 64 का इसमें भाग दीजिए 3 आ जाएगा। ये एक दिन का कार्य निकल के आ जाता है। अब ए एक दिन में 8 पौधे लगाता है, बी एक दिन में 6 पौधे लगाता है और सी एक दिन में 3 पौधे लगाता है। तो इस सवाल में ये कहा गया है कि तीनों ने मिलकर 6 दिन कार्य किया। इसके लिए हम एक लाइन यहाँ पर बना लेंगे, और तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, ए प्लस बी प्लस सी, और इन्होंने 6 दिन कार्य किया, माने यहाँ तक आ गए, और यहाँ पर आकर के ए ने कार्य छोड़ दिया। अब वो ये कह रहा है कि कार्य समाप्त होने से पहले, कार्य समाप्त तो यहाँ पर हुआ होगा, इससे 6 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। अब यहाँ से बी ने अगर कार्य छोड़ दिया तो इधर काम किसने किया होगा? सी ने, 6 दिन पहले, और ये कितना किया? 6 दिन।
अब यहाँ पर जो कार्य किया होगा, 3 लोग कर रहे थे, ए, बी और सी। ए ने कार्य छोड़ दिया तो यहाँ पर कौन बचा होगा, बी और प्लस सी। अब ये पूछा है कि कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, तो 6 दिन तो इधर कार्य हुआ, 6 दिन हुआ, 6 दिन कार्य तो यहाँ हुआ, 6 दिन यहाँ हुआ, इनका पता लग जाए मुझे। अब सोचो एक से फिर से, 192 टोटल कार्य था, इसमें से सी ने 6 दिन कार्य किया। सी एक दिन में 3 पौधे लगाता है, 6 दिन में कितने पौधे लगाए होंगे, 18। तो 18 इसमें से घटा दो, अब कार्य कितना बचा, 174। अब 174 में से इन तीनों ने मिलकर के 6 दिन किया। अब तीनों ने मिलकर किया तो एक दिन में 8 पौधे लगाता है, बी 6 पौधे लगाता है और सी 3 पौधे लगाता है। अगर इन तीनों ने मिलकर किया होगा कार्य तो 8 और 6 14 और 3 17 पौधे एक दिन में लगाए होंगे। अगर इन तीनों ने मिलकर कार्य किया होगा तो 17 पौधे एक दिन में लगाए होंगे। 6 दिन कार्य किया इन्होंने तो 6 दिन में कितने पौधे लगा दिए, 17 छक्का 102, 102 पौधे इन्होंने लगा दिए होंगे। तो 102 इसमें से और घटा दो, कितना बचेगा, 2 और 7 72। अब ये कार्य किसने किया, बी और सी ने। यहाँ का कार्य किसने किया, बी और सी ने। तो बी एक दिन में 6 पौधे लगाता है, सी एक दिन में 3 पौधे लगाता है। अगर इन दोनों ने काम किया हुआ साथ में तो एक दिन में 9 पौधे लगाए होंगे। एक दिन में 9 पौधे लगाते हैं और लगाने इनको कितने हैं, 72 पौधे, 9 8 72। कितने दिन लगाएंगे ये, 8 दिन। अब पूछा टोटल कुल कितना समय लगा होगा, तो 6 और 8 14, 14 और 6 20, आंसर आ जाएगा 20 दिन। 20 दिन में ये कार्य पूरा हुआ होगा। ये सवाल देखिए, ये जो सवाल लिखा है, इस सवाल में ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है और सी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। अब ऐसे सवालों के लिए सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेने से मुझे ये पता लग जाता है कि ये टोटल कार्य कितना है। तो टोटल कार्य कितना होगा, 120। इनका एलसीएम 120 आएगा। 20 का इसमें भाग देंगे तो 0 से 0 कट गया, 2 छंग 12 6 आ जाएगा। 24 का भाग देंगे, 24 पंचे 120। 30 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब ये जो संख्याएं आ जाती हैं, ये एक दिन का कार्य आ जाता है। मीन्स ए एक दिन में 6 पौधे लगाता है, बी एक दिन में 5 पौधे लगाता है और सी एक दिन में 4 पौधे लगाता है। इसके बाद जो भी कुछ पूछेगा हम इसी स्ट्रक्चर पर लगाने की कोशिश करेंगे। इसमें ये बता रहा है कि तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। इसके लिए हम इस तरह से एक लाइन खींच लेते हैं और इस लाइन को मान लेते हैं कि ये मेरा वर्क है, ये कार्य है। अब इसमें तीनों ने कार्य शुरू किया, ए प्लस बी प्लस सी, और 4 दिन किया। ए बी और सी ने 4 दिन कार्य किया और इसके बाद यहाँ पर आ गए कार्य करते करते। यहाँ पर आकर के ए ने कार्य छोड़ दिया। अब आगे वो ये कह रहा है कि कार्य समाप्त होने से पहले, कार्य तो यहाँ पर समाप्त हो रहा है, इसके 6 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। तो अब यहाँ पर कौन बचा होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक तीनों लोग कार्य कर रहे थे, ए ने यहाँ पर आकर छोड़ दिया तो इधर बचे होंगे बी और प्लस सी। इसके बाद यहाँ पर आके बी ने भी कार्य छोड़ दिया तो यहाँ पर केवल सी बचा होगा। ये 6 दिन कार्य हुआ और ये 4 दिन कार्य हुआ। अब पूछ रहा है कि पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगा होगा। सोचो, सी ने 6 दिन कार्य किया, सी एक दिन में 4 पौधे लगाता है, 6 दिन में कितने लगाए होंगे, 24 पौधे। 24 इसमें घटा दो, बचा कितना, 96। अब 4 दिन तीनों ने कार्य किया तो तीनों ने, ए एक दिन में 6 पौधे लगाए होंगे, बी ने 5 लगाए होंगे और सी ने 4 लगाए होंगे। तीनों ने कार्य किया तो 6 और 5 11 और 4 15, एक दिन में 15 पौधे लगाए होंगे। लेकिन इन्होंने 4 दिन कार्य किया, 4 दिन कार्य किया तो 4 दिन, एक दिन में 15 पौधे लगाते हैं और 4 दिन लगाए होंगे तो 60 पौधे लगा दिए होंगे। तो 96 पौधे में से 60 और लग गए, बचे कितने, 36 पौधे। अब ये 36 पौधे किसने लगाए होंगे, बी और सी ने यहाँ पर लगाए होंगे।
बी एक दिन में 5 पौधे लगाता है, सी एक दिन में 4 पौधे लगाता है। ये दोनों ने 7 कार्य किया होगा तो एक दिन में 9 पौधे लगे होंगे। एक दिन में 9 पौधे लगते हैं और इनको अगर 36 पौधे लगाने हैं तो काट दो, कितना आ जाएगा, 9 चौकू 36, मीन्स 4 दिन। अब हमें ये निकालना कि टोटल कितने दिन लगे, तो 4 दिन ये लगे, 4 दिन ये लगे और 6 दिन ये लगे, तो 4 और 4 8 और 6 14, टोटल हो गया 14 दिन। 14 दिन में ये कार्य पूरा हुआ। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है, ए किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है और सी उसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है। ऐसे सवालों के लिए पहले हमें ये पता करना होता है कि टोटल कार्य कितना है, और टोटल कार्य के लिए इन संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम 120 आएगा। अब 24 का इसमें भाग देंगे तो 24 पंचे 120, 30 का भाग देंगे 0 0 कट जाए, 3 चौकू 12, 4 आ जाएगा, और 40 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। ये जो संख्याएं आ जाती है ये एक दिन का कार्य होता है। कार्य हम कुछ भी मान लेंगे, सभी सवाल हमने पौधे मानकर लगाए हैं। इसका मतलब ए एक दिन में 5 पौधे लगाता है, बी एक दिन में 4 पौधे लगाता है, सी एक दिन में 3 पौधे लगाता है। अब हमसे जो भी पूछा जाएगा हम इससे निकाल देंगे। सवाल में ये कह रहा है कि तीनों ने मिलकर कुछ दिन कार्य किया, ए प्लस बी प्लस सी कुछ दिन कार्य किया। मानो कार्य करते करते ये यहाँ पर आ गए। वो कहता कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले सी ने कार्य छोड़ दिया, तो कार्य तो यहाँ पर समाप्त हो रहा है, इसके 4 दिन पहले मानो यहाँ पर आए होंगे तो सी ने कार्य छोड़ दिया, माइनस लगा देते हैं। अब सी ने कार्य अगर छोड़ दिया, 3 लोग कर रहे थे, ए बी और सी यहाँ से चला गया। अब इधर के लिए कौन बचा होगा, ए और बी। अब ए और बी ने 4 दिन कार्य किया। ए एक दिन में 5 पौधे लगाता है, बी एक दिन में 4 पौधे लगाता है। अगर इन दोनों ने 4 दिन कार्य किया होगा तो एक दिन में 9 पौधे लगे होंगे और 4 दिन में कितने पौधे लगे होंगे, 36। तो 36 इसमें से घटा दीजिए, कितना बचेगा, 84। अब ये कार्य तीनों ने मिलकर किया होगा। ए एक दिन में 5 पौधे लगाता है, बी 4 लगाता है और सी 3 लगाता है। अगर इन तीनों ने मिलकर किया होगा तो एक दिन में 5 और 4 9 और 3 12 पौधे लगे होंगे। अब तीनों मिलकर के 12 पौधे एक दिन में लगाते हैं। अगर इनको 84 पौधे लगाने हैं तो 12 से काट दो 7 दिन, मीन्स तीनों ने मिलकर कितने दिन कार्य किया था, 7 दिन। तो पूछा यह गया है कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगा, तो 7 और 4 11, माने 11 दिन। सवाल में अगर ये पूछता तो कितने दिन बाद सी कार्य छोड़कर गया था, तो आंसर ये हो जाता 7 दिन बाद। तो इस तरह से ये सवाल देखेंगे। ये तीसरे टाइप के सवाल थे। आगे और भी टाइप है, 4 या 5 टाइप जितने भी टोटल चैप्टर में होंगे वो सभी टाइप के सवाल हम बताएंगे। और इसी तरह से मैथ के सभी चैप्टर हम इसी तरह से टाइप वाइज पढ़ाएंगे। आप लोग पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।